सबको नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी का 551 वन लीनियर क्वेश्चन, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम ये कहाँ से क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। देखिए यहाँ पे आपको हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से, इसके अलावा साइंस रहेगा इसमें, इसके अलावा पॉलिटी रहेगा। ये 4 सब्जेक्ट है ना, इसका हम कंबाइंड इसमें सिलेक्ट किए हैं और इसमें से टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसमें से हम 551 क्वेश्चन को निकाले हैं इस 4 सब्जेक्ट में से मिलाकर, जो आगामी एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो दोनों जो परीक्षाओं का कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ यहाँ पे जो नया जो वाईक्यू जो क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन को इसमें सिलेक्ट किया गया है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, इस सेशन को अंत तक देखें, चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और आप लोगों को अभी क्या है कि सिर्फ रिवीजन करने का टाइम आपको निकालना है ज्यादा से ज्यादा, है ना। अभी तो आप पूरा लगभग सब का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा और जिसका बचा हुआ है वो लोग सिर्फ रिवीजन करे, है ना। देखिए रिवीजन करने से फायदा क्या होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप अभी बैठिएगा सिलेबस पूरा करने के लिए तो आपको बहुत सारे जो है टॉपिक छूट जाएगा। इसके लिए आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। देखिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष कौन थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा जारजूल थे। याद रखना है जारजूल कब बने थे, 1888 बने थे। देखिए यहाँ पे कांग्रेस का बात करें तो कांग्रेस का जो है स्थापना किसने किया था, पूछता है क्वेश्चन। कांग्रेस का स्थापना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एओ ह्यूम ने किया था ना। एओ ह्यूम ने किया था कांग्रेस का स्थापना। कब किया था, तो 28 दिसंबर 1885 को किया था कांग्रेस का स्थापना। फिर यहाँ से आता है कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। इसका राइट आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। याद रखना इसको, फर्स्ट अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम कब फेंका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में फेंका था असेंबली हॉल में भगत सिंह ने बम। देखिए फेंकने के पीछे कारण क्या था कि देखिए उस समय जो है ना उन्होंने ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल, है ना, या फिर पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया और वहां पे असेंबली हॉल में उन्होंने बम फेंका और बम फेंकते समय एक नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। याद रखना है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा कब दिया, तो 1929 में दिया, असेंबली हॉल में बम पटकने के तुरंत बाद, इनकलाब जिंदाबाद। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग जो है पहली बार कब रखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1940 में रखा था पाकिस्तान का मांग। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक जो है किसने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, है ना। देखिए क्रिप्स मिशन जो है इंडिया में कब आया था, ये होगा आया था 1942 में, जबकि कैबिनेट मिशन कब आया था, ये आया था 1946 में। ध्यान रखना इसको, दोनों पास में ही है। क्रिप्स मिशन आया 1942 में और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। देखिए जो क्रिप्स मिशन आया था ना, तो इसका अध्यक्ष पूछता है कौन था, है ना। क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष जो है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। देखिए जगह नहीं है, आपको बता देते हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। जबकि कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था, ये आया था 1946 में, है ना। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष थे, है ना। ये कैबिनेट मिशन कब आया, सॉरी क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में, है ना। जबकि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, जबकि कैबिनेट मिशन कब आया था, यह आया था 1946 में। याद रखना इसको, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ प्रश्न बनते हैं हमेशा। देखिए नेक्स्ट है कि पहला स्वतंत्रता दिवस जो है आजादी से पहले कब मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पहला स्वतंत्रता दिवस, है ना। याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के ये कौन थे, अध्यक्ष थे। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है गांधी जी ने कहाँ किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में किया था सत्याग्रह का पहला प्रयोग। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे 1893 में और आए कब थे, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटकर आए थे, है ना। तो हम लोग 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना है, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ था, है ना।
साइमन कमीशन के विरोध में। देखिए साइमन कमीशन जो है ना, ये इंडिया कब आया था, ये आया था 1928 में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, जबकि इंडिया कब आया था ये, तो 1928 में साइमन कमीशन जो है इंडिया आया था, जिसका विरोध कौन किए थे, लाला लाजपत राय, और इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिस कारण इनका मृत्यु हो गया। देखिए नेक्स्ट है कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली थी, कांग्रेस जो है अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए नेक्स्ट है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को दिया गया था। देखिए भगत सिंह के साथ जो है 3 लोग थे, एक तो भगत सिंह, फिर राजगुरु और तीसरा सुखदेव थे। ये 3 लोगों को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था लाहौर में, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर, वहां के सेंट्रल जेल में फांसी की सजा इन लोगों को सुनाया गया था और नहीं दिया गया था वहां पे। देखिए नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न एग्जाम में आता है। राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है कि प्रथम भक्ति आंदोलन का जो है आयोजन किसने किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य ने किया था प्रथम भक्ति आंदोलन का जो है आयोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आना सिक्के का प्रचलन जो है किसने करवाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था ना, किसने कराया, शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरम पर थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस को भेजा था ना। कब भेजा था, हॉकिंस को 1608 में भेजा था, है ना, 1608 में भेजा था, व्यापार क्षेत्र को लेकर चर्चा करने के लिए, लेकिन कुछ बात बना नहीं, ये फिर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में कहां स्थापित की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की, तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ से यहाँ प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध, है ना। देखिए ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर देखने को आपको मिल जाएगा, जैसे ये सेशन खत्म होगा वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा, और जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके, और जितना चीजें बता रहे हैं आपको वो सब एक एक पॉइंट वहां पर नोट करना है, और पीडीएफ को संभाल कर रखना है, पूरी तरह से याद कर देना है। बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं आपके आने वाली एनटीपीसी और जो है यहाँ पे एसएसजीडी के एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम था, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है किसे कहा जाता है, ये बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है दूसरा संस्थापक मराठा साम्राज्य का, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया, ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था, देखिए याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा, अकबर का रहा था ना, सबसे लंबा शासनकाल रहा था, है ना। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है किसके अनुशंसा पर पड़ी, तो लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर पड़ा था, है ना, 1835 में। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने, ना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले ने किया था। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता ने जो है सल्तनत काल में किस व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था, तो डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था, है ना। जबकि डाक व्यवस्था को मतलब शुरू किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था ना, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है कि चंगेज खां, है ना, याद रखना है, चंगेज खां जो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था, ये होगा इल्तुतमिश के काल में आया था चंगेज खां, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था ना, याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यादव साम्राज्य की राजधानी क्या थी, देवगिरी था, याद रखना क्या था, देवगिरी था यादव साम्राज्य का राजधानी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है किस काल में निपुण था, है ना, ये सॉरी किस कला में निपुण था, ये है सुलेखन कला में निपुण था, याद रखना है, सुलेखन कला। नेक्स्ट है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब और किसके काल में किया, तो 1398 में किया, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध का जो है परिणाम क्या हुआ, तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना, है ना,
याद रखना है, भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना हो गया। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो जो है किन भाषाओं में विद्वान था? ये हिंदी और फारसी भाषा में विद्वान था अमीर खुसरो, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की जो है स्थापना जो है किसने की थी? ये अलाउद्दीन हसन ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने किया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर राज्य का प्रथम जो है राजवंश कौन था? ये संगम वंश था, याद रखना है। कौन वंश था? संगम वंश था, है ना। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय को जो है किस नाम से जाना जाता है? ये आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान जो है किस वंश से संबंधित है? ये चौहान वंश से संबंधित है पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार जो है किसका प्रयोग हुआ? तो देखिए 2 गुंबद, है ना। सबसे पहले इसका जब मकबरा बना था ना, तो ऊपर जो है 2 गुंबद था, याद रखना है ना। ऊपर कितना गुंबद था? 2 गुंबद था। ऐसे होता है ना गुंबद, ऐसे गुंबद, उसमें कितना था? 2 गुंबद था ऐसे, है ना, याद रखना है। 2 गुंबद वाला मकबरा पहली बार किसका बना था? तो सिकंदर लोदी का बना था। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है नरसिम्हदेव प्रथम पूर्वी गंग थे ना, उसने करवाया था। नेक्स्ट है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने किया था, है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना। नेक्स्ट है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था? तो चालुक्य वंश ने कराया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का जो है महान शासक कौन था? ये था पुलकेशिन द्वितीय, है ना। ये चालुक्य वंश का जो है सबसे महान शासक हुआ करता था उस समय का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय जो है किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगंधपाल को, है ना, सॉरी अनंगपाल को जाता है, जो तोमर शासक था, है ना। दिल्ली के तोमरों ने दिल्ली को जो है बसाया था ना। देखिए नेक्स्ट है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण क्या था? ये गंधार कला था, याद रखना है, क्या था? गंधार कला था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि राजेंद्र चोल के बंगाल अभियान के समय, है ना, बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल था, है ना। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? शैव धर्म को संरक्षण दिया था, याद रखना है, शैव धर्म, है ना। नेक्स्ट है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 में लूटा था। कब लूटा था? ये अपने 16वें आक्रमण में लूटा था ना, याद रखना है। 16वें आक्रमण में जो है सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। नेक्स्ट है कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था, है ना, उतबी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो चंद्रबरदाई थे, है ना। ये दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, जिसने लिखा है पृथ्वीराज रासो, है ना। रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। यहाँ से यहाँ प्रश्न आता है। देखिए नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो जो है किसके दरबारी थे? ये था अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी था अमीर खुसरो। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता ने किस व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था? ये डाक व्यवस्था का सबसे विस्तृत वर्णन दिया था। नेक्स्ट है कि मथुरा संग्रहालय में किस कला की या किस काल की मूर्तियों का संग्रह जो है अधिक मात्रा में है? ये कुषाण काल का मूर्तियों का संग्रह बहुत अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि जो है किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे ना, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन वंश था, है ना, सातवाहन, जिसने शीशे का सिक्का चलाया था। याद रखना है, सातवाहन वंश जो है ना, ये शीशे का सिक्का चलाया था ना, शीशे का सिक्का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की, है ना, खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? ये कुषाण काल में बनाया गया था बुद्ध का खड़ी प्रतिमा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद जो है स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? तो हरिश्चंद्र ने किया था ना। किसने किया था? हरिश्चंद्र ने किया था। नेक्स्ट है कि मेहरौली जो है दिल्ली में स्थित है लौह स्तंभ, याद रखना कौन स्तंभ है? लौह स्तंभ का निर्माण जो है कब हुआ था? ये 4वीं शताब्दी में हुआ था, है ना, मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण। देखिए इसको किसने कराया था मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण? तो विक्रमादित्य ने कराया था ना, या फिर बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भी इसको बोलते हैं, जिसने दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आ गया ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना, जैसे क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए आप बताए थे अभी, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं, है ना, या फिर इसको विक्रमादित्य बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सबसे प्रसिद्ध नवरत्न कौन थे, तो कालिदास थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास इतने महान कवि जो है इनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, ये पुरुषों के बराबर हुआ करता था ना, स्त्रियों का स्थिति या फिर स्त्रियों का जो है कार्यभार। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफाओं के चित्र जो है किस काल के हैं, ये गुप्त वंश का था, है ना, किस वंश का है, तो गुप्त वंश का है। अगला प्रश्न है कि कनिष्क को किस नाम से जाना जाता है, द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था, किसको, कनिष्क को, है ना। कनिष्क जो है किस वंश का था, ये कुषाण वंश का सबसे प्रताप गया था ना, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। नेक्स्ट है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने कराया था ना, एलोरा के गुफाओं का निर्माण। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया, ये सोलंकी शासकों ने कराया था ना, याद रखना, सोलंकी वंश के शासकों ने कराया था। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के 5 रथ जो है किस वंश ने बनवाए थे, ये पल्लव वंश ने बनवाया था, किसने बनाया, पल्लव वंश ने बनवाया। नेक्स्ट है कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो है किसके आदेश पर बना, ये नरसिंह वर्मन के आदेश से बना था कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है कि मथुरा संग्रहालय में किस काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, ये कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह आपको अधिक मात्रा में देखने को वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरण कार पतंजलि जो है, याद रखना कौन, पतंजलि किसके समकालीन थे, ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, है ना। पतंजलि जो है ना ये व्याकरण वेता थे, है ना, जिसने महाभाष्य पुस्तक का लेखक किया, मतलब रचना किया था ना, महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन थे, पतंजलि थे, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, सातवाहन था, है ना, जिसने शीशे का सिक्का चलाया था सातवाहन शासकों ने। नेक्स्ट है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है किस काल में बनाई गई थी, कुषाण काल में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है 4-5 यहाँ पर रिपीट हो गया है, इसको हम छोड़ते हैं, आते हैं अगला पेज से। लिखा है यहाँ पे कि गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, पुरुषों के बराबर थी, है ना। देखिए अभी यहाँ तक हो गया था, याद रखना इसको। देखिए यहां से पढ़ना है हम लोग को, यहां से पढ़ना है ना। लिखा है कि सिंधु घाटी के लोगों का संबंध जो है किससे था, सुमेरिया से था। देखिए ये गलत नहीं है, ये सब सही है, लेकिन ये क्या है कि वहां पे पढ़ा चुके हैं, जिसको ये क्या होगा, क्वेश्चन 2 बार उसमें टाइप हो गया, इसके लिए यार इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन का आंसर सब सही है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था, ये सुमेरिया से था, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि आरंभिक वैदिक जो है साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी है। जबकि ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो है यहाँ पे सरस्वती नदी का, सॉरी उसको नहीं याद करना है ना, याद करना है बस। आरंभिक साहित्यिक वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि उपनिषद किस विषय पर आधारित पुस्तकें हैं, ये दर्शन पे आधारित पुस्तक है ना, फिलोसफी पे आधारित है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने, है ना, अपने मृत्यु के पहले बौद्ध के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, तो महाकश्यप को किया था ना, किसने किया, किसको किया, महाकश्यप को किया था ना। देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित आपको कुछ प्रश्न याद रखना है। इनका जन्म की बात करें, है ना, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था ना, याद रखना है, ईसा पूर्व में। जबकि इनका मृत्यु की बात करें, मृत्यु जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था मृत्यु, है ना, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था उनका, तो नेपाल के लुम्बिनी नदी किनारे, है ना, कपिलवस्तु में हुआ था। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय जो है, किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ये जो है जनाविका या फिर ज्ञात्रिक क्षत्रिय बोलते हैं उसको, उस जो है वहां पे उनके गोत्र में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है, तो केवल्य है, क्या है, केवल्य। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर जो है किस वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था ना, याद रखना है किसका था, नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जो है हाइडेस्पिच का युद्ध किनके मध्य हुआ, है ना, तो यह हुआ था पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। कि कहाँ हुआ था, ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। यहाँ से जो है ना हाइडेस्पिच का युद्ध जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मालवा जो है गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य ने जीता था। याद रखना इसको, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है किससे की जाती है? ये मैकियावेली के द प्रिंस से किया जाता है ना, याद रखना है, मैकियावेली के द प्रिंस से किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? है ना, तो मुरुगन देवता का किया था ना, मुरुगन देवता का। नेक्स्ट है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, है ना, याद रखना है कि सिल्क मार्ग जो है, सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया था? तो कनिष्क ने आरंभ कराया था ना, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है सिल्क मार्ग पे कनिष्क का अधिकार था ना, तो उतना उस समय पावरफुल था। नेक्स्ट है कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो अम्याचार कहा जाता था ना, संगम काल में मंत्रियों को अम्याचार कहा जाता था। नेक्स्ट है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका नाम था ना, याद रखना है, क्या नाम था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन में जो मध्य प्रदेश में है उज्जैन, उज्जैन का शिप्रा नदी है ना, वहां पे कुंभ का मेला लगता है। अभी वहां पे कुंभ का मेला लगने वाला है 2 साल के अंदर में, याद रखना उसको। देखिए कुंभ का मेला जो है ना पूरे विश्व में, सॉरी पूरे भारत की बात करूं तो कुंभ का मेला पूरे भारत में 4 जगहों पर लगता है ना। कहाँ कहाँ लगता है? याद रखना है, एक तो लगता है ऋषिकेश में उत्तराखंड में, दूसरा लगता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, तीसरा लगता है मध्य प्रदेश में उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे, चौथा लगता है नासिक महाराष्ट्र में ना। ये कुंभ का मेला भारत में 4 जगहों पर लगता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानियों ने चलाया था ना, कौन चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी जो है लोगों का संबंध जो है कहां से था? तो सुमेरिया से था, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी है। नेक्स्ट है कि उपनिषद पुस्तक आधारित है ना, किस पर आधारित है? दर्शन पे आधारित है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने मृत्यु से पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था किसको? महाकश्यप, है ना, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? तो कैवल्य है ना, पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? कैवल्य है। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो सॉरी, महावीर का जन्म जो होता है वो किस गोत्र में हुआ था? तो क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, जिसको ज्ञात्रिक बोलते हैं, है ना, या फिर जनावरिका बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था किसका? नंद वंश का शासन था ना, नंद वंश का। याद रखना इसको कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका वैशाली जिला में, है ना, बिहार के वैशाली में। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु जो है ना महावीर स्वामी का, ये हुआ था पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जो है हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था ना। देखिए नेक्स्ट है कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था पहली बार, है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है 2 बार, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र की रचना की तुलना जो है किससे की जाती है? तो मैकियावेली के पुस्तक द प्रिंस से किया जाता है ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो पुस्तक था ना, कौटिल्य ने जो लिखा था उसका तुलना जो है ना मैकियावेली के पुस्तक द प्रिंस से किया जाता है। नेक्स्ट है कि तमिलों ने सबसे पहले उपासना शुरू की मुरुगन देवता की, है ना, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट है कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ कराया कनिष्कों ने, रिपीट है, ये भी रिपीट है ना, ये भी रिपीट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाया, है ना, कौन चलाया था? यूनानियों ने। जबकि प्रथम सीसा का सिक्का चलाया सतवाहन वंश ने चलाया था। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्रेटर। क्या कहा जाता है? क्रेटर। यहां से जो है ज्योग्राफी चालू हो गया, है ना, ज्योग्राफी चालू हो गया। देखिए नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता व्यक्त की जाती है रिक्टर स्केल पे किया जाता है व्यक्त, है ना। लिखा है कि नदी द्वारा मलबे को ढोने की क्रिया क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, याद रखना है ना। मलबा मतलब क्या है? कचरा जो लेके जाती है साथ में उसको बोलते हैं मलबा। वो ढोने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उसको परिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नदी द्वारा की जाने वाली काट छांट की क्रिया क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि नदी द्वारा मलबे को जमा करने की क्रिया क्या कहलाता है? निक्षेपण, है ना। जबकि मलबे को ढोने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि भारत की नदियों को डेल्टा जो है, सॉरी, भारत की नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती है ना। कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती है। डेल्टा के बदले जो है एक्सचुअरी बनाती है ना। यहाँ पे है कि डेल्टा ना बनाने वाली नदियों का मुहाना कहलाता है क्या? एक्सचुअरी कहलाता है ना। यानी डेल्टा नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी? एक्सचुअरी का निर्माण करेगी, है ना, याद रखना उसको। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात, है ना, क्या कहलाता है? साइक्लोन कहलाता है ना।
जो हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात होता है। नेक्स्ट है कि चट्टान में है ना गर्म तथा तरल पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है कि विश्व में जो है वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? सवाना कहलाता है, विश्व में वृक्ष रहित घास का मैदान। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के जो है उष्ण घास के मैदान जो है क्या कहलाता है? ये भी सवाना कहलाता है, जो क्या होता है? वृक्ष रहित घास का मैदान है ना, उसमें वृक्ष जो है पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ घास का मैदान ही रहता है। देखिए नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मकाऊ है ना, जो एशिया में पड़ता है ना। याद रखना है कि इसको जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, है ना। कब मनाया जाएगा? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? वेल्ड कहलाता है ना, वेल्स कहलाता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहते हैं? प्रेयरी। याद रखना है क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को। नेक्स्ट है कि ग्रीनविच समय के साथ है ना किसी स्थान का देशांतर ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है? क्रोनोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल प्रारंभ से कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। क्षोभ मंडल में जो है ना, यहाँ पे क्षोभ मंडल में सारे होता है ना घटनाएं, कौन सा होता है? मौसम संबंधी सारे घटनाएं कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में, है ना। मौसम संबंधी घटना कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है कि विकसित देशों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रथम दुनिया का देश कहा जाता है विकसित देश को। अगला प्रश्न है कि विकासशील देशों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है विकासशील देश को, है ना, याद रखना उसको। एशिया में एकमात्र विकसित देश कौन है? आपको पता होना चाहिए कि एशिया में एकमात्र विकसित देश जो है ना वो जापान है ना। नेक्स्ट है बाकी सब विकासशील देश है, कुछ विकासशील देश के श्रेणी में नहीं, जैसे भारत और चाइना विकासशील है, जबकि एशिया में जापान क्या है? पूरी तरह से विकसित देश है। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट देशों को कहा जाता है ना दूसरी दुनिया का देश, है ना। देखिए आपको पता होना चाहिए कि विकसित देश से संबंध क्या होता है ना। देखिए विकसित देश जो होता है ना वैसे देशों को कहा जाता है जिस देश का प्रत्येक व्यक्ति का सैलरी जो होता है ना वो कितना होना चाहिए? $735 होना चाहिए। $735 प्रति व्यक्ति का सैलरी जिस दिन हो गया वह देश कैसा हो जाएगा? विकसित देश कहलाएगा ना। और इससे जिस देश व्यक्ति का मतलब सैलरी कम है वो देश जो है ना विकासशील देश के श्रेणी में आते हैं, याद रखना उसको, जिस कारण भारत क्या है? विकासशील देश है। नेक्स्ट है कि किस देश के विघटन से दूसरी दुनिया, है ना, दूसरी दुनिया का अस्तित्व जो समाप्त हो गया? तो पूर्व सोवियत संघ यानी USSR का, याद रखना इसको, है ना। ये क्या हुआ? दूसरी दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया, है ना। USSR है ना, रूस मतलब रूस जो है उसको बोलते हैं USSR, रसिया को। ये जो है 1991 में, कब? 1991 में रसिया जो है ना 15 भागों में टूट गया था। कितने भागों में? 15 भागों में टूट गया था। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है कि भारत की जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये बांग्लादेश के साथ है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है सबसे छोटी स्थलीय सीमा, है ना। नेक्स्ट है कि समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, याद रखना इसको, हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। हिंद महासागर का मोती कहा जाता है किसको? श्रीलंका को। देखिए नेक्स्ट है कि हिमालय की औसत ऊंचाई जो है कितनी है? तो 6100 मीटर है, औसत ऊंचाई मापा गया है हिमालय का, है ना, 6100 मीटर। नेक्स्ट है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ये जो है मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित है ना। देखिए हिमालय की बात करें ना यहाँ पे तो औसत ऊंचाई की बात करें, जबकि ऊंचाई की बात करें तो 8848 मीटर है ना। इसका हिमालय का ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर, है ना। जबकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? औसत ऊंचाई, यानी इसमें बहुत सारे उसमें पर्वत जो है आपस में सटे हुए हैं, है ना। तो सबको मिला के औसत ऊंचाई कितना बताया गया है? 6100 मीटर बताया गया, है ना। जबकि हिमालय पर्वत का ऊंचाई कितना है? नॉर्मल 8848 मीटर है। देखिए नेक्स्ट है कि कुल्लू घाटी जो है किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ये मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, कौन सा है? गोदावरी बेसिन है ना, याद रखना है। गोदावरी को क्या बोला जाता है? बताए थे हम, दक्षिणी गंगा बोला जाता है गोदावरी को, है ना, दक्षिणी गंगा, याद रखना उसको। जबकि दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है?
तो दक्षिण भारत की गंगा जो है ना वो कावेरी नदी को बोला जाता है ना, किसको बोला जाता है, कावेरी नदी को। जबकि दक्षिणी गंगा जो है ना, दक्षिणी गंगा किसको बोला जाएगा, गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाएगा, तो कावेरी नदी को बोला जाएगा, है ना, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख जो है किस नदी के मुहाने पर है, तो हुगली नदी के मुहाने पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट है कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है ना, मन्नार की खाड़ी अलग करता है भारत को श्रीलंका से, है ना। नेक्स्ट है कि दमन और दीव को अलग करता है खंबाती खाड़ी, है ना, दमन और दीव को अलग करता है कहाँ, कौन सी खाड़ी, खंबाती खाड़ी, है ना। दमन और दीव ये ऐसे है, ये दमन यहाँ पर दीव दोनों मिला के है, और तो दोनों मिलाकर जो है गृह मंत्री ने एक ही राज्य कर दिया, है ना। दमन और दीव पहले अलग अलग था और दोनों को मिलाकर एक कर दिया, है ना। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, कौन सा है, हरिके बैराज, है ना। इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है, तो सतलुज नदी से पानी आता है इंदिरा गांधी नहर में, जो मतलब था मरुस्थल में बीचों बीच उसको बहाया गया, है ना। इंदिरा गांधी नहर के बारे में एक और विशेषता है, ये भारत का सबसे लंबा नहर है ना, याद रखना है, भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है भारत का सबसे लंबा नहर। नेक्स्ट है कि राजस्थान जो है नहर जिसको इंदिरा गांधी नहर का नाम जाना जाता है, जल प्राप्त करती है कहां से, सतलज नदी से, बताया था ना, सतलज नदी से जल प्राप्त करता है, हरिके बैराज बनाकर वहां से जल का प्रवाहित किया जाता है इस नहर में। नेक्स्ट है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को पृथक करता है ग्रेट चैनल, है ना, ये कहाँ पे है, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है ना, जबकि ग्रेट निकोबार अपना भारत का है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के संपूर्ण क्रूड में प्रधानता होती है निकेल तथा लोहे का, है ना। देखिए पृथ्वी का जो परत है ना उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, पृथ्वी के परत को। पहला का बोला जाता है सियाल, दूसरा बोला जाता है सीमा, है ना, तीसरा बोला जाता है नीफ है, है ना। ये देखिए पहला परत जिससे हम लोग रहते हैं, है ना, ये किसका बना होता है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का बना होता है ना, याद रखना है। पहला परत जिससे हम लोग रहते हैं ये किसका बना है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का बना है ना, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का बना हुआ है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का बना है। दूसरा है ना, सीमा, दूसरा परत उसके जस्ट नीचे वाला वो सिलिकॉन प्लस जो है मैग्नीशियम का बना है, सीमा, है ना। और तीसरा आता है नीफ है, ये निकेल प्लस आयरन का बना होता है, उसके जस्ट तीसरा परत, है ना। इसलिए क्या होता है, पृथ्वी को जो है 3 परतों में बांटा गया है, पृथ्वी के जो है 3 परत में बांटा गया। पहला परत जो है सियाल कहलाता है, दूसरा परत उसका सीमा कहलाता है, तीसरा परत उसका नीफे कहलाता है, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट है कि उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है ना, याद रखना उसको। और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है ना। देखिए मान लेते, देखिए ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरता है विषुवत रेखा, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, है ना। और इसके जस्ट ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा बोलते हैं। और जस्ट इसके नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। देखिए ये रेखा जो होता है ना, ये 0 डिग्री या 180 डिग्री के 180 डिग्री इसको माना जाता है ना। इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है ना। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री दक्षिण होता है ना, 23.5 डिग्री दक्षिण होता है यानी साउथ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, है ना। और बीच वाले 0 डिग्री पर होता है कौन सा, भूमध्य रेखा, या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, याद रखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक, है ना, नहर कौन सा है, तो स्वेज नहर है ना, सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है स्वेज नहर, इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है कि वह नदी जो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से बहती है, कौन नदी है, राइन नदी, है ना, इसको याद रखना, राइन नदी है। सबसे ज्यादा इसमें राइन नदी में ना कोयला का ढुलाई होता है, किसका ढुलाई होता है, कोयला का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है, चैलेंजर है, सबसे गहरी समुद्री गर्त विश्व की सबसे गहरी, है ना, ट्रेंच, जिसको देखिए यहाँ बात करें प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मुरियाना गर्त है ना, मुरियाना ट्रेंच है, जिससे गहराई 11,002 मीटर है ना। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर का चौराहा के रूप में जाना जाता है
हवाई द्वीप को जाना जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा को। नेक्स्ट है कि विश्व की जो है, देखिए यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सा है, बैकाल झील है। कहाँ पे है, रसिया में स्थित है बैकाल झील, है ना। नेक्स्ट है कि जापान का विशालतम सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप है, जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है ना। देखिए यहाँ से 3-4 प्रश्न बनता है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, और संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया आएगा, है ना। लगभग 336 से अधिक जो है वहां पे द्वीप है ना, जिसका द्वीपों का समूह बोला जाता है। याद रखना उसको, 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले साथों साथ, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि ब्रुनेई जो है देश किस महाद्वीप में स्थित है, ये जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। याद रखना ब्रुनेई कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जो है ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है, लहासा है ना, लहासा शहर है। अगला क्वेश्चन है कि डियागो गार्सिया जो है नामक द्वीप स्थित है कहाँ पे, हिंद महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया द्वीप, बहुत ही खतरनाक द्वीप है। अभी यहाँ पर अमेरिका जो है ना अपना B2 बम पर यहाँ पर उतारा था, वहां पर खड़ा किया था ना ईरान से युद्ध करने के लिए, जिस कारण क्या हुआ, इसका लोकेशन जो है ना चाइना और रशिया ने मिलकर दे दिया ईरान को, और ईरान ने वहां से, जहां पे ईरान है ना, और अपना इंडिया है, इंडिया यहाँ पे ऐसे है, और इसके नीचे कौन सा है, श्रीलंका है, और इसके नीचे यहाँ पे कौन सा है देश, मालदीव है, और यहाँ पे है कौन सा द्वीप, ये जो है यहाँ पे है डिएगो गार्सिया द्वीप, है ना, ये है डिएगो गार्सिया द्वीप, है ना। और यहाँ पर अमेरिका किया था अपना B2 बम पर उतारा था, है ना, B2 बम पर उतारा था अमेरिका, और यहाँ से चाइना जो है लोकेशन किसको दिया, लोकेशन दे दिया इसको, सॉरी यहाँ पर दे दिया लोकेशन किसको, ईरान को। और यहाँ से ईरान का डिस्टेंस की बात करें ये 4000 किलोमीटर है ना, 4K किलोमीटर, 4000 किलोमीटर है ना। और यहाँ से 2 मिसाइलें दागा इसने, यहाँ से एक तो मतलब बीचों बीच आके यहाँ पे अपने आप नष्ट हो गया, है ना, और दूसरा एकदम जस्ट आ ही रहा था कि कुछ देर बाद यहाँ पे इन लोगों ने देख लिया और उसके ऊपर जस्ट पास में मारा, नहीं तो नहीं मारता तो अमेरिका का बहुत भारी आप नुकसान होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मानव जाति कौन सा है, काकेसाइड्स है ना, काकेसाइड्स, जबकि भारत का सबसे बड़ी जाति कौन सा है, बताना आपको, भील जाति है, और दूसरा नंबर पर आता है गोंड जनजाति जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है, तो राइन नदी है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट स्थित देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। बताया था इंडोनेशिया क्या बोला जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप समूह है ना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कुल देशों की संख्या लगभग कितना है, 256, ये गलत है ना, याद रखना इसको। विश्व में कुल देशों की संख्या कितना है, लगभग 195 या 96 मापा गया है ना, लगभग 196 पकड़ लीजिए इसको, विश्व में कुल देशों की संख्या है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो भारत के कितने राज्यों से मिलती है, 8 राज्यों से मिलता है ना। अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करता है ना, नीलगिरी के पहाड़ी पे। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है, ये जो है समताप मंडल में पाया जाता है ना, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, ओजोन परत पाया जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस परत में परिवर्तित होती है, ये आयन मंडल में होता है परिवर्तित, है ना। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस परत पर होता है, ये क्षोभ मंडल, है ना, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे होता है जिसमें हम लोग रहते हैं वहां पे ट्रोपोस्फियर में सर्वाधिक यहीं पे क्या होती है, मौसम संबंधी घटनाएं घटता है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली, है ना, अति प्रबल एवं बर्फीली पवनें कौन सा है, तो बर्फानी तूफान है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक पवनें किस दाब या क्षेत्र से चलती है, तो उपोष्ण उच्च दाब से चलता है ना, उपोष्ण उच्च दाब से। नेक्स्ट है कि थल समुद्र और समुद्री समुद्र बनने का मुख्य कारण क्या है, तो संवहन होता है ना, संवहन विधि से क्या होता है, ये बनता है थल समुद्र और समुद्री समुद्र। देखिए नेक्स्ट है कि वायु का निम्नतम ताप जो है तापमान कब अंकित किया जा सकता है, ये होता है सूर्योदय के ठीक पूर्व, है ना, सूर्योदय होने से ठीक पहले। नेक्स्ट है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं, लानोज कहते हैं, है ना, वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं, ये दक्षिण अमेरिका में आता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये थार मरुस्थल है अपना भारत वाला, राजस्थान का। नेक्स्ट है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है ना,
रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का शहर, है ना। ये रोम क्या है, तो इटली का राजधानी है, याद रखना है इसको, इटली का राजधानी है ना। ये रोम शहर पूछता है कि किस नदी किनारे बसा है ना, तो रोम शहर जो है ना एक टाइबर नदी के किनारे बसा है ना, टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम शहर। इटली का राजधानी कौन सा है, रोम शहर है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज है ना। ये कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, एंडीज, है ना। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी से संबंधित है, ये जेम्बेजी नदी से संबंधित है ना, विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी। नेक्स्ट है कि पर्ल हार्बर जो है किस देश का नौसैनिक हवाई अड्डा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई अड्डा है ना। और ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा कौन सा है, यही है पर्ल हार्बर नौसैनिक हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कि सू नहर जो है किन 2 झीलों को जोड़ती है, सुपेरियर और हुरान झीलों को जोड़ता है सू नहर, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बोल्गा नदी कहाँ जाकर गिरती है, ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है बोल्गा नदी, है ना, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है कि वह ग्रह जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है वरुण है ना, अरुण और वरुण, है ना। सबसे अंतिम ग्रह यही है और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण है, याद रखना इसको, जिसको बोलते हैं नेपच्यून। नेक्स्ट है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज कहा जाता है भूगोल का पिता। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो सूर्योदय और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है ना। नेक्स्ट है कि मकर रेखा जो है कितने डिग्री अंशांश पर होता है, तो 23.5 डिग्री अंशांश पे मकर रेखा होता है, उत्तर में होता है, जबकि 23.5 डिग्री अंशांश पे दक्षिण में होता है, सॉरी ये दक्षिण में होता है मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तर पे होता है कर्क रेखा, है ना, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट है कि हमारी पृथ्वी जो है कितने देशांतरों, है ना, में बटी हुई है, 360 डिग्री देशांतरों में बटी हुई है, जबकि अंशांश की बात करें तो कितना होगा, 180 डिग्री अंशांशों में बटा हुआ है, याद रखना है। और देशांतर की बात करें तो 360 डिग्री देशांतर में बटा हुआ है। देखिए नेक्स्ट है कि ग्लोब पर जो है कुल अंशांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 180 है, जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है, तो 360 है, यहाँ पे याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है, 360 है, जबकि यहाँ पे अंशांश रेखाओं की संख्या कितना है, 180 है। नेक्स्ट है कि प्रधान मध्यमा रेखा, है ना, ये जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, कहाँ से गुजरता है, तो ग्रीनविच से गुजरता है ना। ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है ना, लंदन में है ग्रीनविच, जहां से विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन, है ना। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो उष्णकटिबंधीय कहलाता है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्रफल। देखिए नेक्स्ट है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच जो है न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, ये होता है प्रधान देशांतर रेखा पर होता है न्यूनतम दूरी। अगला क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें जो है किस रेखा पर लंबवत पड़ती है, ये होता है मकर रेखा पर पड़ता है लंबवत, है ना। नेक्स्ट है कि किसी प्रदेश के अंशांश की कोणीय दूरी मापी जाती है, किससे, तो भूमध्य रेखा से मापा जाता है ना, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास, है ना, कितनी होती है, तो 12,756 किलोमीटर होता है ना, याद रखना उसको, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास, है ना। देखिए नेक्स्ट है, अब आते हैं यहाँ से कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रगान गाया गया था, कहाँ पे गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और फिर पूछता है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया, 1896 में गाया गया था ना। देखिए यहाँ पर राष्ट्रगान का बात करें तो राष्ट्रगान का रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है। जबकि यहाँ पे राष्ट्रीय गीत की बात करें, है ना, राष्ट्रीय गीत, याद रखना इसको, इसका रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत का रचयिता। जबकि राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, याद रखना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में बहुत अंतर होता है। देखिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को किया गया था स्वीकार। नेक्स्ट है कि 2 देशांतरों के मध्य कूटनीतिज्ञ शिष्टाचार के नियम को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, है ना, प्रोटोकॉल। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि देशांतर जो है ना, वहां पे तो देश में आपातकाल, है ना, याद रखना उसको, देश में लिखा है कि
देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है ना? 3 बार लागू हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में अब तक आपातकाल जो है ना ये 3 बार लागू किया गया है। कब कब किया गया है? तो एक किया गया था 1962 में पहला, है ना, आपातकाल। दूसरा किया गया था 1971 में, और तीसरा किया गया था 1975 में। ये 3 बार जो है देश में आपातकाल लग चुका है, 1962, 1971 और 1975, है ना। देखिए 1962 जो है ना ये भारत चीन युद्ध के समय लगा था ना। कब लगा था? भारत प्लस चीन युद्ध के समय, है ना। भारत प्लस चीन युद्ध के समय लगा था। और 1971 जो है ना, 1971 में कब लगा था, क्यों लगा था? तो भारत प्लस पाक युद्ध के चलते, है ना, यानी भारत प्लस पाकिस्तान युद्ध के चलते, भारत प्लस पाक युद्ध के चलते लगा था। और 1975 में क्यों लगा था, कब, और इसको बताना है। तो ये जो है ना देश में आंतरिक अशांति के कारण लगा था ना, आंतरिक अशांति के कारण लगा था, आंतरिक अशांति के कारण लगा था आपातकाल, है ना। याद रखना है 3 आपातकाल लगा था अपना। अभी तक देश में 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहला 1962 में भारत प्लस चीन युद्ध के चलते, और दूसरा आपातकाल लगा 1971 में भारत प्लस पाकिस्तान के चलते, पाकिस्तान युद्ध के चलते, है ना। और तीसरा लगा 1975 में, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जिस कारण क्या हो गया, देश में आंतरिक अशांति फैल गई और उस कारण अपने देश में क्या हो गया, जो है आपातकाल लगाना पड़ा था ना, इमरजेंसी लगाना पड़ा था। देखिए नेक्स्ट है कि उम्मीदवार की जमानत जब्त कर ली जाती है ना, यदि वो प्राप्त नहीं करता है कुल वैध मतों का 1/6 अगर प्राप्त नहीं करेगा तो उसको जमानत राशि जो होता है जमा करता है चुनाव बॉन्ड के रूप में, उसको जब्त कर लिया जाता है, उसको रिफंड नहीं किया जाता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में होती है ना, 3 बार होता है। कितना होता है? 3 बार होता है। देखिए नेक्स्ट है कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद की जांच करने तथा निपटाने के लिए सलाह देता है। कौन देता है? अंतर्राज्यीय परिषद देता है। अगला प्रश्न है कि संघ सूची या संवर्धित सूची तथा राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या कितना है? देखिए संघ सूची में 100 है, संवर्धित सूची में कितना है? 52 है, तथा राज्य सूची में 61 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, यहाँ में पूछता है यहाँ से। देखिए नेक्स्ट है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, किसको? इरेटोस्थनीज कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया इधर उधर से, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार संबंध है अनुच्छेद 14 से संबंधित, है ना, अनुच्छेद 14 से। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का विकास जो सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था ना, याद रखना है उसको। देखिए मौलिक अधिकार जो है ना अपने भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जबकि मौलिक कर्तव्य का बात करें, मौलिक कर्तव्य का बात करें, ये कहाँ से लिया गया है? तो रसिया के संविधान से लिया गया है ना, रूस के संविधान से लिया गया है क्या? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, है ना, ये मौलिक अधिकार का व्यवस्था किया गया है। देखिए नेक्स्ट है कि वो अनुच्छेद जो केवल राज्य के विरुद्ध है ना, कौन सा है? अनुच्छेद 18 है, जिसमें क्या किया गया है? उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 में। और अनुच्छेद 17 में क्या किया गया? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों का संरक्षक है उच्चतम न्यायालय, है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय को बोलते हैं हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय को क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट, यानी शॉर्टकट में बोलते हैं एससी, है ना, सुप्रीम कोर्ट। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है, इकहरी नागरिकता प्रदान किया गया है ना, यानी एकल नागरिकता रहेगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में जाकर रहते हैं तो आप कहीं एक जगह वोट दे पाइएगा, 2 जगह वोट नहीं दे पाइएगा, और ऐसा करते हैं पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकता है ना, याद रखना है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में 2 ही नागरिकता है। कोई व्यक्ति अमेरिका का है तो अपने इंडिया की नागरिकता का ले सकता है, और इंडिया उसको नागरिकता देती है तो उस स्थिति में यहाँ का भी नागरिकता रहेगा और अमेरिका का भी उसको नागरिकता प्राप्त रहेगा। लेकिन अगर भारत में कोई व्यक्ति है और चला जाता है अमेरिका में नागरिकता लेने के लिए तो उसके भारत से नागरिकता खत्म हो जाता है, सिर्फ अमेरिका का नागरिकता ही उसके पास रह पाएगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार जो है अब तक कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 क के तहत कहा गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्माण की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है ना। अनुच्छेद 123 के तहत जो है ना राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो है प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत। जो है राज्यपाल जो है ना किसी व्यक्ति को क्षमा दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है प्रदान किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है भाग 20 के अनुच्छेद
368 में। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ना, अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि किन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है ना, तो संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त जो है संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता ना। नेक्स्ट है कि संचित निधि का संबंध जो है किन अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 266 के 1 के तहत है संचित निधि का संबंध, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो नेता सब है ना संचित निधि से अपना वो वहां पे क्या बोलते हैं उसको पेमेंट पाते हैं ना, पगा लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोक लेखा निधि संबंध है अनुच्छेद 266 के 2 से है ना। नेक्स्ट है कि आकस्मिक निधि का संबंध है अनुच्छेद 267 से, आकस्मिक निधि और यहाँ पे लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 के 2 और संचित निधि अनुच्छेद 266 के 1 है ना, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई नागरिकता है एकल नागरिकता है ना, याद रखना है भारत में के प्रत्येक व्यक्ति के पास एकल नागरिकता है, दो नागरिकता होने पे उसको कोर्ट का जो है चक्कर लगाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है कि छुआछूत समाप्त करने की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में है ना, और उपाधियों का अनुच्छेद 18 में है, और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क में है ना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का निर्वाचक जो है मंडल कितने सदस्य कर सकते हैं, तो 50 सदस्य कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है कि संसद को जो है संबोधित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो भारत के महान्यायवादी है ना, अटॉर्नी जनरल को प्राप्त है ना संसद को संबोधित करने का अधिकार। नेक्स्ट है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित था देश की सुरक्षा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि संविधान बनाने के लिए जो है कुल कितनी कमेटियां गठित की गई थी, तो कुल जो है 13 कमेटी को गठित किया गया था संविधान बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था, तो BN राव को नियुक्त किया गया था है ना, किसे किया था, BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पहली बार आजादी दिवस के रूप में मनाया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया था पहली बार आजादी दिवस के रूप में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान जो है कितने भागों में विभाजित है, ये 22 भागों में विभाजित है। और अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची है, अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन संख्या में उतना ही है। और अनुच्छेद 1 के 2 के करके 444 प्लस हो गया अभी तक। देखिए नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार है ना, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है रशिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 में। देखिए नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है एवं शक्तियां किस देश से ली गई है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना, सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन और शक्ति। नेक्स्ट है और अमेरिका से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट है कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है ना 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत है ना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो राज्य सूची के विषयों पर नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच है ना वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो अंकित है 7वीं अनुसूची में कहा गया है ना, 7वीं अनुसूची के तहत। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है, तो 3 प्रकार का आपात स्थिति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट को है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में परिवर्तन है ना करने का नाम, मतलब किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किससे है, तो सिर्फ संसद को है ना। किस राज्य को परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, राज्यों का नाम चेंज कर सकते हैं और किसी नए राज्य का गठन कर सकते हैं, कौन, संविधान का जो है सांसद है ना, यानी संविधान मतलब राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है, संसद को है ना, संसद जो है सब काम कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है कि लोकसभा के निर्माण हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, किसके तहत, अनुच्छेद 123 के तहत है ना, अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत। नेक्स्ट है कि किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत, जो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है असम में है गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ना। इसके अंतर्गत आते हैं त्रिपुरा बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नीचे है उसके नागालैंड है ना, ऊपर नागालैंड और नीचे मिजोरम और साइड ऊपर अरुणाचल प्रदेश और साइड में मेघालय है ना। ये आते हैं 4 उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत है ना। जबकि इसके अलावा अंडमान निकोबार है ना,
ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जो है ना सारे मामला कोर्ट का कहाँ जाता है, मतलब किस कोर्ट में जाता है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में। जबकि लक्षद्वीप का जो कोर्ट का मामला होता है वो सब कहाँ जाता है, मतलब उसका मामला किस कोर्ट में जाता है, वो जाता है सारे जो है यहाँ पे केरला में, है ना। देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप है ना, और यहाँ पे कौन सा है, लक्षद्वीप है, और यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार है ना। तो देखिए ये अंडमान निकोबार जो है ना, अंडमान निकोबार, ये यहाँ पे कुछ भी होता है तो सारा मामला जो होता है ना, ये जाता है कलकत्ता कोर्ट के अंदर, है ना, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जाता है, मामला सुनाया होता है। जबकि ये लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप में जो भी कुछ घटनाएं घटित होगी इसका सारा मामला कौन देखता है, यहाँ पे देखता है केरला उच्च न्यायालय, है ना। केरल में सारा मामला इसका देखा जाता है। एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है कि जो है अंडमान निकोबार का सारा मामला कहाँ देखा जाता है कोर्ट में, तो कलकत्ता कोर्ट में। जबकि लक्षद्वीप का जो है जितना ही मामला होता है इस सब का मामला कहाँ चलता है, तो केरल के हाई कोर्ट में चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का विघटन जो है करता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है ना, तो संविधान के 73वें संशोधन के तहत किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राजनीतिक दल को, या बोलता है किस राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है, कौन, निर्वाचन आयोग, है ना। देखिए मान्यता प्राप्त कब होता है किसी राजनीतिक दल को, जब 3, 4, 5 राज्य में उसका जो है कुछ प्रतिनिधि जीत जाते हैं, तो उसको क्या बोलता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है। जैसे अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में 4-5 से अधिक है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है ना, ये सब जो है ना, ये सबको जो है राजनीतिक जो संवैधानिक जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है ना, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है, यानी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो चुका है उसको, है ना। नेक्स्ट है कि वर्ष के दौरान, है ना, सामान्यतः संसद के कितने अधिवेशन होते हैं, 3 अधिवेशन होते हैं, है ना। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया के तहत। बताया था ना कि महाभियोग कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगता है ना, तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ना, और उनके पद से हटा दिया जाता है उसको महाभियोग लगा के। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति है कैसी है, लचीला और अपरिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताया था ना अभी ऊपर। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जो है कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के कम है। और भाग का बात करें पाठ, तो भाग किसमें, भाग 4 में है ना। क्या देखना है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो बता देना है आपको कि मौलिक कर्तव्य जो है रशिया से लिया गया, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, है ना। नेक्स्ट है कि किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करना जो है अनिवार्य किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है, कौन करता है, उच्चतम न्यायालय करता है ना। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अलावा नेक्स्ट है कि पंचायती राज जो है संस्थाओं का ढांचा जो कितने स्तरीय है, तो 3 स्तरीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी, तो अशोक मेहता समिति नियुक्त किया गया है ना। याद रखना है कि अशोक मेहता समिति जो है ना, ये कौन सा है, ये त्रिस्तरीय है। तो ये नेक्स्ट है कि मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1862 में हुआ था ना। मुंबई और कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना अधिनियम 1861 का तहत जो 1862 में वहां पे उसका स्थापना हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सरकार का गठन जो हुआ था, कब हुआ था, 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अपने कार्यकाल के दौरान जो है सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो फरुखुद्दीन अली अहमद थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है, तो अनुच्छेद जो है ना 280 के तहत किया जाता है ना, वित्त आयोग का गठन, है ना, अनुच्छेद 280 के तहत जो है किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, मोरारजी देसाई, है ना। 80 साल की उम्र में जो है राष्ट्रपति बने थे, ये तो प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका राष्ट्रपति कौन था,
और जो बाइडेन जो है 80 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने थे, है ना, मतलब सबसे अधिक उम्र के जो राष्ट्रपति बनने का। लेकिन प्रधानमंत्री की बात करें तो मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट है कि संसद में शून्यकाल का समय होता है, दोपहर 12 बजे के बाद का समय होता है शून्यकाल का समय। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, आवश्यक है, तो 2 बार, है ना। नेक्स्ट है कि प्राण जो है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद जो है 21 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान की कुंजी जो है किससे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान का कुंजी। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो कोलकाता का लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, है ना। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के तहत हुआ था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो महासभा करता है ना। नेक्स्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध जो है किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 19 के 1 क के तहत। नेक्स्ट है देखिए यहाँ से साइंस का सेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर पहला प्रश्न है साइंस का कि पानी के अंदर जो है हवा का बुलबुला जिनकी सतह उत्तल होती है ना, कार्य करता है अवतल लेंस के भांति, है ना, याद रखना उसको, बुलबुला बनता है ना तो अवतल लेंस के भांति काम करता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे चल सकती है, ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती है, और किसमें नहीं चल सकता है, तो ध्वनि तरंग जो होता है ना वो निर्वात में नहीं चल सकता है ना, निर्वात में बिल्कुल नहीं चल सकता है, जबकि यहाँ पर ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। सबसे अधिक ठोस में चलता है, उससे कम गैस में चलता है, आप बिल्कुल नहीं चलता है निर्वात में। नेक्स्ट है कि जो है कैंसर चिकित्सा में उपयोग होता है किसका, लेजर बीम का होता है। अगला है कि गैलेना अयस्क है किसका, शीशा का अयस्क है गैलेना, है ना। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना कहलाता है उपापचय, है ना, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है कि ग्रह गति नियम का निरूपण किया था, किसने किया था, जॉन्स केपलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है, कौन सा है, छठा आवर्त जो है सबसे बड़ा आवर्त है आवर्त सारणी का। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, तो पहला है, पहला सबसे छोटा है और छठवां सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था किसने, मोस्ले ने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान है ना, तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे उसको बांटा गया है। नेक्स्ट है कि हड्डी में सबसे अधिक मात्रा होती है ना, कैल्शियम फास्फेट का मात्रा जो है सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्दन में कशेरुकी की संख्या होती है कितना, 7 होता है। नेक्स्ट है कि मूत्र का रंग पीला होता है किस कारण, तो यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है कि शरीर में भूख प्यास तथा ताप को नियंत्रित करता है ना, कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हीलियम को छोड़कर सभी अकेले गैस, है ना, इनर्ट गैस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं, याद रखना है ना। देखिए यहाँ पे हीलियम को छोड़कर सभी अकेले गैस, इनर्ट गैस के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। जबकि अकेले गैस की संख्या कितना होता है, कौन कौन से होते हैं, तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेडॉन, 6 होता है अकेले गैसों की संख्या ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेडॉन, याद रखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा होती है लगभग 8% होता है फास्फोरस की मात्रा। नेक्स्ट है कि सड़ी मछली की तरह गंध आता है किससे, ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आता है, ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन, है ना, जिसको बोलते हैं मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से अक्षर लिखने पर उभर आते हैं, है ना, किस कारण जो है दिखते हैं, तो आसंजक बल, है ना, एडेसिव फोर्स के कारण वहां पे दिखते हैं। नेक्स्ट है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात तथा अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, नरम लोहे किया जाता है प्रयोग, है ना, नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि चुंबक के किस हिस्से में चुंबकत्व तो नहीं होता है ना, तो ठीक मध्य में जो है ना उसके चुंबकत्व तो वहां पे नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है ना,
किस कारण? तो विकिरण के कारण ऐसा होता है ना। नेक्स्ट है कि ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा? तो चालन विधि के द्वारा होता है ना। नेक्स्ट है कि अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका? बढ़ जाता है ना। अशुद्धि मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूख जाता है ना, केशिकत्व के कारण, है ना, इसको बोलते हैं कैपिलरी के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट है कि पीतल के बर्तनों पर पॉलिश की जाती है, किसका? निकेल का पॉलिश किया जाता है पीतल के बर्तन पे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ना, ऑर्नियोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है, कौन सा है? हाइड्रोजन है, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व, है ना। हाइड्रोजन क्या कहता है? भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन, है ना। या मैं इसको बुलाता है आवारा तत्व, आवारा तत्व भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसको? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है कि गुर्दे का भार होता है कितना? लगभग 150 ग्राम होता है गुर्दे का भार, है ना, याद रखना उसको। नेक्स्ट है गुर्दा में इसका होता है किडनी, उसको गुर्दा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि साबुन का निर्माण में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया क्या होता है? एस्टिकरण, है ना। एस्टिकरण से क्या होता है? साबुन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कि गहरा जल शांत बहता है ना, किस कारण? बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल जो है ना वो शांत बहता है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन मंदक, है ना, एवं ट्रेसर के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? भारी जल का, है ना, हेवी वाटर का उपयोग किया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट है कि कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है किसका? एथिलीन गैस का, है ना। एथिलीन गैस के तहत जो है फल पकते हैं, है ना, ये 20 परिबंध पक जाते हैं। ये एथिलीन गैस होता है ना, इसको पेड़ पौधे बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि एक होता है एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस, है ना, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कार्बाइड, है ना, कार्बाइड बोलते हैं, है ना। इससे क्या होता है? इससे कृत्रिम रूप से फल को पकाया जाता है ना। जबकि ये जो होता है ना कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन गैस, ये प्राकृतिक रूप से फल को पकाया जाता है। इस गैस के माध्यम से ये पेड़ पौधे खुद बनाते हैं गैस। जबकि कृत्रिम रूप से बात करें तो एसिटिलीन गैस होता है, कृत्रिम रूप से फल को पकाया जाता है, इसको बोलते हैं कार्बाइड, है ना। इसके तहत फल को पकाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल गैस मुख्यतः मिश्रण होता है किसका? हाइड्रोजन एवं मीथेन का होता है कोल गैस। नेक्स्ट है कि एक आवेशहीन, है ना, कण है, कौन सा है? तो न्यूट्रॉन है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो यूरिया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कच्चे तेल का एक अवयव कंपोनेंट्स होता है कैसा? गैसोलीन होता है, गैसोलीन का आता है। नेक्स्ट है कि अमलगम का आवश्यक तत्व है, क्या है? पारा है, मरकरी है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय, है ना, ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोष्ठीय, है ना, 4 चैम्बर्स का होता है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है ना, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बर्तनों में कलई करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों में कलई करने के लिए। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर ठोस पदार्थों की विलेयता, है ना, क्या होता है? बढ़ता है ना, घटने पे घटता है। नेक्स्ट है कि सामान्य ताप एवं दाब एसटीपी पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है कितना? 22.4 लीटर होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के रसों को, है ना, सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना, फार्मिक अम्ल का। ये जब चींटी काटती है ना, या फिर बिच्छू डंक मारता है ना, या फिर घास पैर में चुभता है तो वहां पर सूजन आ जाता है, किस कारण? तो उसमें फार्मिक अम्ल होता है ना, फार्मिक अम्ल के कारण क्या होता है? वहां पे सूजन आ जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट, है ना, अयस्क है किसका? लोहे का, है ना। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग करने में प्रयोग किया जाता है किसका? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का, है ना, याद रखना है। एसिटिलीन गैस क्या होता है? कार्बाइड जिसको बोलते हैं। इसे क्या होता है? फल पकता है ना, कृत्रिम रूप से। और ये कहाँ से निकलता है? वेल्डिंग जो जब करते हैं तो वहां से गैस निकलता है, वहां पर उसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन गैस, है ना। नेक्स्ट है कि शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रैक्टोज है ना, ये शहद का क्या है? मुख्य घटक है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले किया था बोल्हर ने, है ना, याद रखना इसको। किसने किया? तो बोल्हर ने किया था प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का प्रयोग। प्रयोगशाला में जो किया गया था यूरिया का प्रयोग, तो यूरिया में जो होता है ना 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट? 46%। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में, है ना।
प्रयोगशाला में पहला प्रयोग कौन सा था? तो यूरिया ही था ना। नेक्स्ट है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो एथिल एसीटेट का किया जाता है प्रयोग, है ना। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था किसने? मोस्ले ने किया था आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण। नेक्स्ट है कि कोयला के खानों से निकलने वाली गैस कौन सा है? तो मीथेन गैस है ना, जो कोयला के खान से निकलता है, CH4 मीथेन गैस। नेक्स्ट है कि दूध मिश्रण होता है ना, पानी और प्रोटीन का दूध मिश्रण होता है ना, पानी, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है सबसे हल्की गैस, है ना। नेक्स्ट है कि समुद्र की गहराई का पता करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना, समुद्र की गहराई का पता करने में। नेक्स्ट है कि अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बढ़ता है ना। नेक्स्ट है कि इस परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो नील्स बोर ने दिया था परमाणु संरचना का मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि तरल अधातु ब्रोमीन है तथा तरल धातु क्या है? पारा है ना। पारा क्या है? ये तरल धातु है ना, याद रखना इसको। ये ऊष्मा का सुचालक होता है जबकि विद्युत का कुचालक होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है कि किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? सफेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम का कहा जाता है सफेद सोना, है ना। जबकि एग्जाम में आता है कभी कभी कि बेवकूफों का सोना किससे कहा जाता है? तो आयरन पैराइट को कहा जाता है बेवकूफों का सोना ना, आयरन पैराइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे हल्की धातु लिथियम है तथा सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम है सबसे भारी धातु, है ना। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है ना। लिथियम सबसे हल्की धातु, जबकि सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम है। नेक्स्ट है कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा, है ना, सबसे शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस में सर्वाधिक मात्रा में होता है कौन सा होता है गैस? मीथेन होता है, CH4, है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि प्रथम परख वाले शिशु जो है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 1978 में हुआ था, कहाँ पे? तो इंग्लैंड में हुआ था ना। नेक्स्ट है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ पे? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के पाए जाते हैं अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केकोलॉजी कहलाता है ना, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। नेक्स्ट है कि प्रोटोजोआ किस प्रकार का जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है प्रोटोजोआ ना, यूनिसेलुलर होता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि गर्म करने पर किसका घनत्व जो है नहीं बढ़ता है? जल का घनत्व जो है गर्म करने पे बिल्कुल नहीं बढ़ता है। जल का घनत्व होता है कितना है? तो 4 डिग्री सी होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस होता है जल का घनत्व, याद रखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना? सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट है कि भारी जल हेवी वाटर का अणु भार होता है कितना? 20 होता है ना, याद रखना है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना, उसका अणु भार कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना बनता है कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है ना, रेटिना बनता है जो प्रतिबिंब। नेक्स्ट है कि आंख का रंग निर्भर करता है, आइरिस के रंग पर निर्भर करता है आंख का रंग, है ना। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका शंकु, है ना, पहचानती है किसको? रंग को पहचानती है। अगला कि चलचित्र में प्रति सेकंड दिखाई जाते हैं 24 चित्र दिखाया जाता है चलचित्र में 1 सेकंड में, है ना, 24 फोटो। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका छड़, है ना, रॉड्स पहचानती है ना, किसको? प्रकाश की तीव्रता को पहचानती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर रहता है ना, 1/10 सेकंड तक रहता है रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, याद रखना इसको, कि इंद्रधनुष बनता है ना। देखिए इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन, तीनों के माध्यम से क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है, जिसको बोलते हैं रेनबो, है ना, याद रखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट है ना, कि यहाँ पे सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है ना, काली रंग, है ना, रंग की वस्तु, है ना। जैसे गर्मियों के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहना जाता, तो काला कपड़ा क्या होता है ना, उष्मा का अवशोषक होता है बहुत अच्छा, लेकिन उत्सर्जक नहीं होता है, जिस कारण क्या होता है उष्मा तो ले लेगा और अंदर बहुत गर्मी होगा और उष्मा को क्या करेगा? उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, जिस कारण गर्मियों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है कि नाइक्रोम मिश्र धातु है किसका? निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु कौन सा है? नाइक्रोम है। नेक्स्ट है कि जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका आयतन पानी के ऊपर 1/10 भाग रहता है ना, याद रखना उसको। नेक्स्ट है कि लोहा तैरता है पारे पर, है ना, इसके अलावा कहीं नहीं तैरता है लोहा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए क्या गिराया जाता है? तेल गिराया जाता है ना, जिसका कारण समुद्र का लहर वहां पे शांत हो जाता है।
नेक्स्ट है कि अर्जेंटाइट अयस्क है ना, किसका, चांदी का, सिल्वर का अयस्क है, अर्जेंटाइन है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है, Fe3O4 होता है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है, किस पे, पास्कल के नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा आज का। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद सबको।